वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इनके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जिनके लिए ये बिल्कुल ही जो है मतलब उनके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जिसके बेस पे हमारी लैंग्वेज और हमारी इंग्लिश ग्रामर बेस करती है, जो कि एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बेस ही इसी पे करती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीच है क्या। व्हाट इज़ स्पीच? सो स्पीच इज़ एक्चुअली आवर कम्युनिकेशन विद ईच अदर। द सेंटेंसेस वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ आवर स्पीच। इट्स अबाउट टॉकिंग, स्पीकिंग, एनीथिंग। सो गाइस, इस तरह है कि हम लोग जो हमारे जो अल्फाज हैं, ठीक है, हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी लफ्ज़ जो है वो हमारी स्पीच है। हमें किसी से बात करना होती है, हम कुछ जुमले इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है ये स्पीच है। सो वी कैन से दैट स्पीच इज़ आर डेली टॉकिंग। लाइक हम लोग अपने टीचर से कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं उनको अपनी बात समझाने के लिए, उनसे कुछ पूछने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीच। ओके। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना था कि स्पीच क्या होती है, जो हम बहुत ही आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्पीच क्या है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं इसे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितने हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं आज हम लोग देखेंगे, जिसमें से मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप कर दूँ शॉर्टली, ब्रीफली, जिस तरह हो सके मेरे से मैं आप लोगों को जो है कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, जिसमें से फर्स्ट पे है हमारा नाउन, और उम्मीद है कि इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो सभी को होता है। सेकंड पे है प्रोनाउन, फिर वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है। दिस इज़ नॉट एडजेक्टिव, सम पीपल प्रोनाउंस इट very wrong that this is adjective. It's not adjective, it's adjective. The D is a silent here. And फिफ्थ नंबर पे आ जाता है एडवर्ब, उसके बाद preposition, और फिर conjunction, और फिर interjection. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि noun क्या है। We can say that noun is actually a naming word. Naming word means the word that has name. Any name in the word is called noun. It means that anything in the word that is existing is noun. So for example, children, house, Allama Iqbal, and football, these all are names. Okay, so these are nouns. ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखें तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, जो मैं पीछे बता चुकी हूँ चिल्ड्रन की एग्जाम्पल से, अलामा इकबाल की, और हाउस, ठीक है। तो ये था हमारा नाउन। और अब हम देखते हैं प्रोनाउन। Pronoun is actually the word that is used in place of noun. Okay, words that are used in place of noun are called pronoun. For example, Ahmad is a hardworking student. Ahmad is doing job, as well as Ahmad is studying in university. So there is a lot of repetition of name Ahmad, Ahmad, Ahmad. So इस repetition से बचने के लिए जो है ग्रामर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्रोनाउन। इसकी निस्बत अगर हम ये वाला सेंटेंस पढ़ें, अहमद इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही इज़ डूइंग जॉब, एज वेल एज ही स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। इस पैराग्राफ को पढ़ें तो इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। So we can say that pronoun increase the beauty of our English language. We can say that he is a pronoun because it is reducing the repetition of name. यानी कि अहमद बार बार आ रहा था, तो इस repetition से बचने के लिए हमने क्या किया कि कुछ words को generate किया जो कि pronouns हैं। अब प्रोनाउंस में ही से हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी से हर, हरसेल्फ, आई से माई, माइन, माई सेल्फ, वी से आर, अस, आरसेल्फ, दे से देयर, देमसेल्व्स, इट से इट्स, इटसेल्फ,
दिस डैट दोज these all are pronouns. अब pronouns के different kinds हैं जो कि हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे. हम very briefly जो है हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. सो इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई ट्राई टू कवर अप ऑल द पार्ट्स of speech in a detail. So let's move towards the next one. Before moving, let me clear again that pronoun is the word that is used in place of noun. अब noun क्या है? noun हमारा नेमिंग वर्ड है. किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल डॉग है, ठीक है. तो हम एक लाइन यूज़ कर रहे हैं, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, हम एक पैराग्राफ जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम डॉग का जिक्र कर रहे हैं. तो हम बार डॉग यूज़ करने के बजाय हम फर्स्ट टाइम डॉग यूज़ कर लें, उसके बाद डॉग की जगह पे इट यूज़ कर लें, तो ये बेस्ट रह जाता है. ठीक है. इसी तरह अगर हम गर्ल की बात करें तो गर्ल का फर्स्टली हम लोग नेम कॉल कर लें और आफ्टर डैट अगर हमने दोबारा से उसी की बात करनी है तो हम उसकी जगह पे शी यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह अगर मोर देन वन पर्सन हम बात करें तो इसमें इस तरह हो सकता है कि हम लोग जो हैं दे यूज़ करते हैं. ठीक है. ज़्यादा लोगों के लिए तो पहले हम उन पर्सन्स का नेम कॉल कर लें और आफ्टर डैट हम लोग उसके लिए दे यूज़ कर सकते हैं. तो इसी तरह से नाउन का यूजेज जो है हमारी ग्रामर को ब्यूटीफुल बना देता है और इसको ईजी बना देता है. सो डैट वाज ऑल अबाउट प्रोनाउंस. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एन अदर पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ वर्ब. Whenever we see any word, the question arises in our mind is what is the meaning of this word. So the meaning of verb is actually action. Okay. Action words are called verbs. So what is the meaning of action? Action means काम. Like हम लोग समटाइम देखते हैं कि कुछ मूवीज़ होती हैं उनमें बड़ा धमाकेदार से एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है हीरो विलन के दरमियान, व्हाट्सएवर लड़ाई झगड़ा, तो उसको बोला जाता है ये बड़ी एक्शन मूवी, मतलब ये वाली जो मूवीज़ हैं ये एक्शन मूवीज़ हैं, मतलब इसी तरह उनको कॉल किया जाता है. ठीक है. तो एक्शन मीन्स काम. कोई भी काम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू दिस लेक्चर, सो दिस इज़ एक्शन. यू आर लिसनिंग टू मी, सो लिसनिंग इज़ action. Basically you are doing an action. You are listening from your ears and I am speaking from my mouth. So these both are we can say that action. So action is verb. Now let me clear this with some more information. So we can say that the words that show the action that happens, happening, happened और will happen are called verbs. यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि हमारा एक्शन यानी कि हमारा काम होता है, हमारा काम हो रहा है, हमारा काम हो चुका है या फिर हमारा काम होगा. These all are verbs. Now let me clear you this topic with some examples. So let's move towards the examples of verb. You can see that a baby is weeping. A baby is weeping. So weeping is here the action. बच्चा रो रहा है. रोना क्या है? रोना एक काम है. रोना एक्शन है. So weeping is verb here. Now dog is running. Dog is running. कुत्ता दौड़ रहा है. दौड़ना क्या है? Running क्या है? एक्शन है. Running is verb. In the next example, you can see that a girl is cooking. Girl cooks food. So cooks पका रही है, पकाती है. Cooks क्या है? काम है. Cooks is here verb. Okay. So these are the examples of verb. I hope you guys are now much clear about the topic verb. So now move towards the next and fourth part of speech. The fourth part of speech is adjective. Adjective is basically the words that modify a noun. ऐसे अल्फाज जो हमारे नाउन के बारे में हमें मज़ीद मालूमात देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं. बेसिकली adjective gives information about noun, naming word. Noun is actually any name. Any name, yeah, we can say that anything that has name. मतलब हमारा जो adjective है वो हमें information देता है सेंटेंस में मौजूद नाउन के बारे में. Basically adjective जो है it is a necessary part of sentence but it gives us information about the noun in the sentence.
जो हमारे सेंटेंस होता है उसमें मेन चीज़ क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास है तो इट मीन्स कि हमारी सेंस क्लियर है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। सो एडजेक्टिव इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, इसके बगैर भी हमारी सेंस क्लियर होती है। फॉर एग्जांपल, आलिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। हेयर ब्यूटीफुल इज़ एडजेक्टिव, वाई? बिकॉज द वर्ड ब्यूटीफुल इज़ डिस्क्राइबिंग गर्ल एंड गर्ल इज़ अ नाउन। लड़की है, ठीक है, लड़की है, एक नाम रखती है, नाउन है, ठीक है, और ब्यूटीफुल हमें उस गर्ल के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पे प्रूव होती है कि द वर्ड डैट मॉडिफाइज नाउन, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे गर्ल को मॉडिफाई कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ क्लेवर गर्ल। अगर हम बात करें शी इज़ गर्ल, वो लड़की है, बात क्लियर है, सेंस क्लियर है, सेंटेंस कंप्लीट है, देन वाई एडजेक्टिव? She is clever girl because adjective is giving more information about the word girl. She is clever girl. Clever is basically telling us that the girl is clever. Now let me clear with another example. The tall boy is running. Okay? The tall boy is running. The boy is running. If I say the boy is running, लड़का भाग रहा है, sense is clear. बात अंडरस्टैंड हो रही है, सेंटेंस इज कंप्लीट। तो ये टॉल वर्ड जो है, जो ये क्या काम कर रहा है, बेसिकली द वर्ड टॉल इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड बॉय। बॉय इज हेयर नाउन एंड टॉल इज एडजेक्टिव। टॉल इज क्लियरिंग और आइडेंटिफाइंग और इंक्रीजिंग द मीनिंग ऑफ बॉय। बॉय इज नाउन, टॉल इज एडजेक्टिव। डेफिनेशन फिट हो गई कि the word that adds something to the noun. Tall is adding something to the word boy. So definition is cleared from this example. Again, let me clear you with another example. The intelligent students learn easily. The students learn easily. When I say the students learn easily, बच्चे easily जो है सीख जाते हैं, learn कर जाते हैं। बच्चों की learning ability तेज़ होती है जब वो छोटे होते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे बात की द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अब जो वर्ड इंटेलिजेंट है इट इज़ एक्चुअली मॉडिफाइंग द वर्ड स्टूडेंट। ओके, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे हमारे नाउन को जो है, नाउन के मीनिंग को इंक्रीज़ कर रहा है, हमें नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है और स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है। Now we are clear that what is adjective, but the question arises in our mind that how can we identify adjective? So adjective basically tells the qualities, disqualities, size, number and color of noun. So whenever we see any word that is doing this, वी कैन से डैट दिस इज़ एडजेक्टिव। यानी कोई भी वर्ड जब हम सेंटेंस को रीड आउट करते हैं, ठीक है, जब हम सेंटेंस को रीड आउट करते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा वर्ड मौजूद होता है जिसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये हमारे नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ये हमारे नाउन की डिसक्वालिटी बता रहा है, ये हमारे नाउन का साइज़ बता रहा है, या फिर हमारे नाउन का नंबर बता रहा है, उसके अलावा या फिर हमारे नाउन का कलर बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स अगर हमारे सेंटेंस में एग्जिस्ट करते हैं तो हम जैसे ही सेंटेंस को रीड आउट करते हैं हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर हमें पता लग जाती है कि कौन सा वर्ड जो है हमारे नाउन की क्वालिटी, डिसक्वालिटी, साइज, नंबर, कलर के बारे में बता रहा है। सो डैट वर्ड विल बी एडजेक्टिव। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर डैट व्हाट इज एडजेक्टिव. So let me give you some examples and you will be more clear about this topic. Red car. In these two words, car is basically noun. We can say that car is a name of a thing. Okay, and red is here telling us that the car is red. So red is here adjective and the car is noun. Now dirty hands. Dirty hands. Hands are basically noun and dirty is telling us the disquality of hands. So dirty is here adjective. Now let me clear this with another example. You can see that two boys are in front of you. So when I will say the first boy, okay, the first boy, here boy is a noun and first is basically telling us the number of boy. Boy is a noun and first is here adjective because it is giving us more information about the boy. It is telling us the position of the boy. So it is adjective. The words
First, red, dirty, all are adjectives because these words are describing our nouns. So that was all about adjective. I hope you guys are now very much clear about the 4 parts of speech that I have discussed with you. I'll try to discuss the next 4 parts of speech with you as soon as possible. आई होप कि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ लर्न किया होगा और बहुत कुछ आपका रिवाइज भी हुआ होगा। ओके तो मेरी आपका इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आज आपने सीखा है, जो भी आज आपने पढ़ा है, उसको काइंडली प्रैक्टिस करें, उसको नोट डाउन करें, उसके नोट्स बनाएं ताकि आप लोग इस टॉपिक को मज़ीद क्लियर कर सकें विद योर प्रैक्टिस। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।